केरला के सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन को आज लखनऊ की जेल से रिहाई मिल गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिद्दीक़ कप्पन जेल से बाहर निकल रहे हैं। 28 महीना बाद सिद्दीक़ कप्पन को जेल से रिहाई मिली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सिद्दीक़ कप्पन किस जुर्म की सज़ा काट रहे थे 28 महीना से। उनका ऐसा क्या गुनाह था जिसकी वजह से पुलिस ने उन पर गद्दारी का केस दर्ज कर दिया था, सेडिशन का चार्ज लगा दिया था, UAPA लगा दिया था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दिया था और 28 महीना से वो जेल की सलाखों के पीछे सज़ा काट रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के महीने में उनको ज़मानत दे दी थी। इसके बावजूद उनको जेल से रिहाई नहीं मिली थी और आज यानी 1 फरवरी को उनकी ज़मानत का आखिरी फैसला हुआ और अब 2 फरवरी को वो जेल से बाहर निकल रहे हैं। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको याद होगा आज से 2.5 साल पहले यानी 2020 में हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। चंद लोगों ने उसके साथ मिलकर गैंगरेप किया और उसको मार दिया। उस वाक़े की जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे, नेता जा रहे थे। सिद्दीक़ कप्पन भी एक सहाफ़ी के हैसियत से उस वाक़े की रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे, लेकिन मथुरा में टोल प्लाजा के पास यूपी पुलिस ने सिद्दीक़ कप्पन को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। UAPA लगा दिया, बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया, सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया। पुलिस ने कहा कि हमने ये अंदाज़ा लगाया कि सिद्दीक़ कप्पन हाथरस जा करके वहाँ का माहौल ख़राब कर सकते थे, इनकी वजह से वहाँ कम्युनल या दंगा भड़क सकता था, इस वजह से सिद्दीक़ कप्पन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि सिद्दीक़ कप्पन जिन लोगों के साथ जा रहे थे उनमें से कुछ लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त भारत में बैन नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त भारत में बैन है, तो इस वजह से भी पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया सिद्दीक़ कप्पन पर और गिरफ्तार कर लिया। सिद्दीक़ कप्पन ने हमेशा कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट होने की हैसियत से हाथरस गैंगरेप वाक़या की रिपोर्टिंग करने जा रहा था। PFI से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती इनको गिरफ्तार किया, इन पर इल्ज़ामात लगाए और 2 साल तक अदालत में मामला चलता रहा। पिछले साल यानी 2022 में पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर दिया और इसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट से सिद्दीक़ कप्पन को ज़मानत मिल गई सितंबर के महीना में, इसके बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि लखनऊ में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। और अब जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस से ज़मानत मिल गई है तो आज सिद्दीक़ कप्पन जेल से बाहर आ गए हैं। सिद्दीक़ कप्पन के साथ उनकी वाइफ भी मौजूद थी लखनऊ में। सिद्दीक़ कप्पन लखनऊ से दिल्ली आएंगे और फिर दिल्ली से वो केरल जाएंगे। जेल से रिहाई के फौरन बाद सिद्दीक़ कप्पन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या जुर्म था, किस वजह से मुझे 2.5 साल तक यानी 28 महीने जेल में रखा गया। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे जेल जाने से या मुझको गिरफ्तार करने से किसको फ़ायदा पहुँचेगा और मेरे पीछे किसकी साजिश थी। मैं इतना जानता हूँ कि मैं बेगुनाह था। मैं एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से जर्नलिज़म करने जा रहा था और हर जर्नलिस्ट का ये फरीज़ा होता है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो गैर मुनसिफाना था, गैर इंसानी सलूक है। सिद्दीक़ कप्पन के साथ जो और लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से कई को पहले ज़मानत मिल चुकी है और वो लोग जेल से बाहर आ चुके। सिद्दीक़ कप्पन जब जेल में थे तो सहाफ़ियों ने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई। ट्विटर पर लगातार सवालात किए गए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उन ऑर्गेनाइजेशन में सरफ़हरिस्त थे जिसने कई मरतबा सिद्दीक़ कप्पन की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, मार्च किया और बार बार हुकूमत से मुतालबा किया कि सिद्दीक़ कप्पन एक जर्नलिस्ट है और उनको रिहाई मिलनी चाहिए। सिद्दीक़ कप्पन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लाइफ टाइम मेंबर भी थे। उसके अलावा राना अयूब, जाकिर त्यागी और ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने लगातार सिद्दीक़ कप्पन की रिहाई के लिए ट्विटर पर सवाल उठाया है और आज 28 महीना बाद आखिरकार सिद्दीक़ कप्पन को ज़मानत मिल गई है, इंसाफ मिल गया है। लेकिन इंसाफ में ताख़िर भी सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। एक ऐसा सहाफ़ी जो अपना काम कर रहा था उसको जेल में बंद कर दिया गया, UAPA जैसा इल्ज़ाम लगा दिया गया जो दहशतगर्दों पर लगाया जाता है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।